हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पावर ऑफ मोटिवेशन। पावर ऑफ मोटिवेशन में आप सबका बहुत बहुत तहे दिल से स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे एक ऐसी कंपनी के बारे में जिसने लिस्टिंग के बाद से ही बहुत मल्टी बैगर रिटर्न दिए, बहुत ज़्यादा दौड़ लगाई दोस्तों। 32 रुपये पे शेयर कंपनी ने अलॉट किया आईपीओ के अंदर। उसके बाद 60 रुपए के अंदर पहले दिन ही क्लोज हुआ दोस्तों, यानी ऑलमोस्ट डबल कर दिया पहले दिन पैसा। उसके बाद भी रुका नहीं। लोग कहते रहे कि नीचे आएगा नीचे आएगा, 30-40 तक फिर से आ जाएगा, पर ऐसा नहीं हुआ। 60 रुपए के बाद कुछ ही दिनों में 120, फिर थोड़ा कंसोलिडेट किया, फिर 210, फिर थोड़ा कंसोलिडेट किया, नीचे आया 130-40 तक, फिर से 310 का इसने ऑल टाइम हाई लगाया। जी हां, बात कर रहा हूं इरिडा, रिन्यूअल सेक्टर की कंपनी दोस्तों। इरिडा कंपनी का अपना कोई कामकाज रिन्यूअल के अंदर कोई प्रोजेक्ट नहीं है। पहले आपको क्लियर कर दूं, क्योंकि बहुत सारे लोग सोचते हैं कि रिन्यूअल में कंपनी के प्रोजेक्ट चलते होंगे। ऐसा बिल्कुल नहीं है। कंपनी एनबीएफसी यानी फाइनेंस का काम करती है सिर्फ और सिर्फ रिन्यूअल सेक्टर की कंपनियों को, उनके प्रोजेक्ट्स के लिए। तो कंपनी बेहद दमदार स्टॉक है दोस्तों। बिजनेस मॉडल कंपनी का इसलिए मुझे अट्रैक्टिव लगता है क्योंकि जिस प्रकार भारत सरकार का विजन है 2030 तक हमने 500 गीगावाट का बहुत बड़े टारगेट को अचीव करना है, तो उसके लिए बहुत बड़ा योगदान रहने वाला है इस कंपनी का। जी हाँ, योगदान इसलिए रहने वाला है क्योंकि एकमात्र ऐसा पीएसयू स्टॉक है जो इस सेक्टर की कंपनियों को फाइनेंस करता है। पीएसयू और भी बहुत है, आईआरएफसी भी है, आरईसी पीएफसी भी है दोस्तों। बहुत सारी कंपनीज हैं, बैंक्स हैं जो रिन्यूएबल सेक्टर को फाइनेंस करते हैं, पर उनका और भी काम है दोस्तों। आरईसी पीएफसी और सेक्टर में भी, पावर सेक्टर के अंदर और मॉड्यूल्स में भी काम करते हैं। बैंक्स का भी आपको पता है, बैंक्स भी कई तरह के काम करते हैं। तो इरिडा की बात करूं, ये और किसी तरह का काम नहीं करता सिवाय रिन्यूअल के। सिर्फ और सिर्फ रिन्यूअल सेक्टर के फोकस को ध्यान में रख के ये कंपनी मार्केट में उतरी है। जी हाँ, इस टारगेट को अचीव करने में कंपनी का बहुत बड़ा योगदान रहने वाला है। अब कंपनी लगातार ग्रोथ की पटरी पे तेजी से भागती हुई नजर आ रही है। अब कंपनी 5,000 करोड़ रुपए का फंड रेज करने में भी जुटी हुई है। लगातार कंपनी को फंड्स की ज़रूरत होती है, इसलिए फंड रेज करती रहती है। तो फंड्स इसलिए चाहिए होते हैं क्योंकि ये फंड्स कम लागत पे लेके मार्केट से उठा के उसे हाईएस्ट इंटरेस्ट रेट पे ये दूसरी कंपनियों को देती है रिन्यूएबल सेक्टर के लिए। तो फ्रेंड्स, ये बीच का जो मार्जिन होता है यही कंपनी का रेवेन्यू होता है और ये प्रॉफिट होता है, जो बहुत अच्छा है। जिस प्रकार ये सेक्टर ग्रोथ करता जाएगा, हम 500 गीगावाट की तरफ बढ़ते जाएंगे। अभी हम बहुत दूर हैं दोस्तों, मात्र 200 गीगावाट का हमने अचीव किया है। 300 गीगावाट का अचीव करने के लिए हमें हर साल 50 गीगावाट का टारगेट पाना होगा। तो इतना आसान नहीं है जितने एफर्ट्स हम अब कर रहे हैं, क्योंकि 2024 में हमने 24 गीगावाट का टारगेट अचीव किया था और उससे डबल हमें अचीव करना है। तो मतलब उससे डबल एफर्ट्स लगाने होंगे। तो इरिडा उस एफर्ट्स का सबसे बेनिफिशियरी स्टॉक साबित हो सकता है, क्योंकि जो भी फंड्स आएगा दोस्तों इस सेक्टर की, और वो इरिडा के थ्रू मैक्सिमम फंड्स होगा वो एलोकेट किया जाएगा। मार्केट शेयर कंपनी का 12% का है, तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि अकेली एक कंपनी इरिडा इतना बड़ा मार्केट शेयर कैप्चर करके बैठी है एनबीएफसी के तौर पे। 12% का मार्केट शेयर कहने को 12% है, पर जहां हजारों कंपनियां मार्केट के अंदर फाइनेंस करती हैं, तो उनमें से 12% सिर्फ एक कंपनी के पास हो, तो आप समझ सकते हैं कितना बड़ा मार्केट कैप्चर इरिडा ने किया हुआ है। तो जैसे जैसे ये सेक्टर ग्रोथ करेगा दोस्तों, इरिडा का ग्रोथ करना एक स्वाभाविक सी बात है। और कंपनी ईयर टू ईयर आप देख सकते हैं इसके रिजल्ट्स, चाहे क्वार्टर टू क्वार्टर देख सकते हैं। ये कंपनी लगातार ग्रोथ करती हुई आगे बढ़ती नजर आ रही है। रेवेन्यू भी इनका ईयर टू ईयर और क्वार्टर टू क्वार्टर इंक्रीज हो रहा है। उसी तरह इनका नेट प्रॉफिट भी इंक्रीज हो रहा है। कोई क्वार्टर ऐसा नहीं, कोई ईयर ऐसा नहीं जो पिछली बार की तुलना में डाउन हुआ हो। हमें
हमेशा ये कंपनी ग्रोथ कर रही है और 36% के हिसाब से या 31% के हिसाब से ये कंपनी ईयर टू ईयर ग्रोथ दिखा रही है, जो बहुत दमदार ग्रोथ इसकी लगती है। तो बहुत अट्रैक्टिव वैल्यूएशन है, अच्छी खासी गिरावट होके ये बहुत निचले प्राइस पे हमें मिल रहा है इस टाइम मार्केट के अंदर। मैं कहूँ तो 55% की गिरावट हुई थी, अब कुछ परसेंट ये रिकवर कर चुका है। 140 से नीचे चला गया था, 135 तक गया था, अब उसके बाद फिर से ये स्टॉक ऊपर 170-75 का लेवल लगा के आया है दोस्तों। तो 160, 70, 75 की रेंज में ये स्टॉक इस टाइम मिल रहा है कि अच्छा खासा बुल रन इसने दिखाया है। और ये ऐसे स्टॉक्स में से है दोस्तों जो मार्केट की रिकवरी के साथ जो कंपनियां तेजी से रिकवर करेंगी उनमें से ये एक कंपनी होगी। आज आप ये बात याद रख सकते हैं, क्योंकि ऐसी कंपनीज मार्केट की गिरावट की वजह से गिरी होती हैं, इनके अंदर कोई भी ऐसी बैड न्यूज मैंने नहीं देखी है कि जिस वजह से गिरावट का कारण हो, बल्कि अच्छी न्यूज की इरडा के अंदर भरमार रहती है। तो लॉन्ग टर्म के विजन के साथ बात करूं तो एक अट्रैक्टिव वैल्यूएशन पे ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है। जो लोग पहले महंगा समझ रहे थे, अब बहुत चीप प्राइस पे 50% की डिस्काउंट पर आपको मार्केट में ट्रेड होता हुआ दिख रहा है। तो लॉन्ग टर्म के विजन के साथ एक बहुत बढ़िया स्टॉक ये साबित हो सकता है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों। पूरा एजुकेशन पर्पस के लिए मेरे वीडियोस होते हैं ताकि आप सबको ज्यादा से ज्यादा एजुकेट कर सकूं। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि ऐसे वीडियोस मैं डालता रहूंगा। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार जी।